नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका RSCIT परीक्षाओं तथा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस प्रश्नोत्तरी में। और RSCIT संबंधी किसी भी अपडेट जैसे RSCIT रिजल्ट, RSCIT एग्ज़ाम आदि की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन है MS Excel 2010 में उपयोगकर्ता या तो डैश व्यू में एक नई टेबल बना सकता है। तो देखिए MS Excel में उपयोगकर्ता किसके ज़रिए नई टेबल बना सकता है? फॉर्मूला या प्रिंट में, डिज़ाइन या डाटा शीट में, टेक्स्ट या नंबर में, बुकमार्क या हाइपरलिंक में। तो देखिए इसके अंदर अपना सही आंसर है डिज़ाइन या डाटा शीट के अंदर अपन नई फाइल बना सकते हैं। अब देखिए यदि हमसे पूछ ले कि एक्सेल में कॉलम क्या होते हैं, देखिए एक्सेल में कॉलम और रो होती हैं। जो कॉलम इस प्रकार से जो दिखाई देते हैं वो होते हैं कॉलम। एक्सेल के अंदर टोटल कॉलम होते हैं 16,384 और टोटल रो की अगर बात करें, एक्सेल के अंदर टोटल रो होती हैं 10,48,576। अब जो कॉलम के अलावा जो इस प्रकार से जो लाइनें होती हैं वो होती हैं रो। जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं वहाँ पे एक छोटे छोटे बॉक्सेस बने होते हैं, उनको सेल कहा जाता है। अब देखिए इसके अलावा जो अपन जब भी एक्सेल को ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल वर्कशीट के अंदर 3 सीट ओपन होती हैं। और इसके अलावा जब भी अपन एक्सेल की फाइल को ओपन करते हैं तो वो फाइल बुक फेस्ट के नाम से पहले से ही सेव की हुई होती है। उसके अलावा आप किसी भी नाम से उसको बाद में चेंज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का नेटवर्क है जो इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर, सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ इन वस्तुओं को क्लाउड पर डेटा एकत्रित करने और विनिमय करने में सक्षम बनाता है। तो इनमें क्लाउड पे डाटा स्टोरेज करने के लिए कौन सक्षम करता है? सिंक सेंटर, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स या फिर स्क्रीन रोटेशन या ब्राइटनेस। तो अपना इसका सही आंसर है IoT की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है USB का पूरा रूप क्या है? तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगर अपन बात करें तो USB किस प्रकार का डिवाइस है? तो देखिए यह एक स्टोरेज डिवाइस है। यह एक स्टोरेज डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइनों पर डिजिटल डाटा भेजने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तो देखिए टेलीफोन लाइनें हैं या फिर केबल हैं, उनके ऊपर कंप्यूटर से डाटा को आदान प्रदान किया जाता है। तो इनमें से किनके जरिए किया जाता है? लेन, मोडेम, स्कैनर, पेन ड्राइव। तो अपना इसका सही आंसर है मोडेम। मोडेम देखिए 2 अक्षरों से मिलकर बना होता है। पहला है एमओ का मतलब होता है मॉड्यूलेटर और दूसरा होता है डीईएम का मतलब होता है डीमोड्यूलेटर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है MS आउटलुक 2010 में बैकअप और पुनर्स्थापना प्रक्रिया के सही चरण क्या हैं? तो पहला है एक नोट बनाएं और इसे किसी अन्य कंप्यूटर से प्राप्त कर लें। दूसरा है आउटलुक में पहले से ही अपनी सामग्री को .pst फाइल के रूप में निर्यात करें और एक ही फाइल में अलग अलग कंप्यूटर पर या फिर किसी अन्य में प्रोफाइल में सब कुछ आयात कर लें या फिर संपूर्ण स्प्रेडशीट को दूसरे कंप्यूटर पर कॉपी कर ले। MS आउटलुक 2010 में कोई बैकअप या पुनर्स्थापना की प्रक्रिया नहीं होती है। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है बी। अब देखिए इसके अंदर यदि हमसे पूछे कि जब आउटलुक के अंदर प्रिंट ऑप्शन कहाँ पे दिखाई देता है? आउटलुक के अंदर प्रिंट ऑप्शन बैकस्टेज के अंदर दिखाई देता है, बैकस्टेज व्यू के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिट का पूरा नाम क्या होता है? तो बिट का पूरा नाम होता है बाइनरी डिजिट। यदि हमसे पूछे कि मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है तो वो भी बिट ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक ग्राफिकल पैकेज है? इनमें से ग्राफिकल पैकेज कौन सा है?
MS एक्सेल, MS वर्ड, कोरल ड्रॉ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपने इसका सही आंसर क्या है? अपना इसका सही आंसर है कोरल ड्रॉ। अगर इसकी जगह अपने पास फोटोशॉप अगर ऑप्शन हो तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो फोटोशॉप भी एक ग्राफिकल पैकेज होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है HTTPS क्या है? HTTPS यह एक वेबसाइट को सुरक्षित बनाता है, यह एक प्रोटोकॉल है। इसका उपयोग ज़्यादातर प्रयोग शॉपिंग और बैंकिंग के लिए किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये HTTPS होता क्या है। देखिए जैसे अपनी ये साइट है, ये RKCL की साइट है जिसके ऊपर अपना रिजल्ट या फिर ITG के सेंटर के बारे में जानना हो तो अपन इनके ज़रिए जान सकते हैं। इसके साइट है rkcl.in। अब देखिए RKCL के आगे, RKCL के पहले देखिए HTTPS लिखा हुआ है, तो यह एक सिक्योर साइट है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? तो अपना इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, जब किसी टेक्स्ट को लिखते समय उसमें किसी भी तरह का बैकग्राउंड लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो अपना इसका सही आंसर कौन सा होगा? पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है बैकग्राउंड इफेक्ट, दूसरा फॉर्मेट इफेक्ट, तीसरा टेक्स्ट इफेक्ट या फिर नन। अब देखिए किसमें करना है आपको, टेक्स्ट के अंदर कोई इफेक्ट डालना है, टेक्स्ट के अंदर कोई बैकग्राउंड डालना है, तो अपना इसका सही आंसर क्या होगा? टेक्स्ट इफेक्ट होगा, न कि बैकग्राउंड इफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कंपाइलर का उपयोग है। कंपाइलर का उपयोग क्यों किया जाता है? सबसे पहले जान लेते हैं कंपाइलर होता क्या है। यह एक प्रोग्रामर होता है। इसका काम क्या होता है? हाई लेवल के भाषा को मशीनी भाषा में बदलना, उच्च श्रेणी के भाषाओं को निम्न श्रेणी में बदलना, ए या बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? सी। जो अपनी लैंग्वेज होती है, जो अपनी आम लैंग्वेज होती है, वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता है, तो उसको अपनी मशीनी भाषा में कन्वर्ट करना होता है, तो कंपाइलर के जरिए कन्वर्ट करता है। अपनी भाषा को उच्च श्रेणी की भाषा भी कह सकते हैं या फिर हाई लेवल की लैंग्वेज कहा जा सकता है, और जो मशीनी भाषा है, मशीनी भाषा को निम्न श्रेणी की भाषा भी कहा जा सकता है। मशीनी भाषा में 2 ही डिजिट होते हैं, कौन सा? 0 और 1। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में डिस्क कहाँ रखी जाती है? तो कंप्यूटर के अंदर डिस्क ड्राइवर के अंदर रखी जाती है। देखिए डिस्क ड्राइवर कहाँ पे होता है? जो CPU होता है, CPU के अंदर एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसके अंदर डिस्क रख सकते हैं। तो अपना इसका सही आंसर क्या है? डिस्क ड्राइवर के अंदर, डिस्क ड्राइवर में। अगला क्वेश्चन है विंडोज 7 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया? विंडो 8 आई थी, इसके बाद 8.1 आई, इसके बाद 10 आई, इसके बाद अब 11। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड 2010 में किस ऑप्शन के द्वारा डॉक्यूमेंट को ऑटोमेटिक रूप से फॉर्मेट कर सकते हैं? तो किसके जरिए कर सकते हैं? स्टाइल ऑप्शन के द्वारा अपन कर सकते हैं, स्टाइल ऑप्शन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक्सेल में किसी चार्ट के ऊपर बना बॉक्स जिसमें प्रत्येक व्यक्तिगत रिकॉर्ड का नाम अंकित होता है उसे कहा जाता है? चार्ट के अंदर जो ऊपर नाम दिखाई देता है, एक बॉक्स दिखाई देता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है लीजेंड। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश मुख्य एडिटिंग व्यू है, तो वह होती है नॉर्मल व्यू। आगे बढ़ते हैं, पिछली क्लास की रिवीजन की बात करें तो MS एक्सेल 2010 चार्ट में डैश डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है, तो वह होता है डेटा लेबल। आगे बढ़ते हैं, DBMS ACID प्रॉपर्टी का अनुसरण करता है, ऑटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड कौन सा है? तो इनमें मजबूत पासवर्ड है B, 1@click123। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है वर्कशीट में एक क्षेत्र से स्वरूपण की प्रतिलिपि बनाने के लिए और किसी दूसरे क्षेत्र में लागू करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो अपने इसका सही आंसर है होम टैब में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आप कंप्यूटर सिस्टम को गति, भंडारण और प्रदर्शन के अनुसार कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं? निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। तो सुपर, मेनफ्रेम और मिनी, माइक्रो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से POS और UPI का सही पूर्ण रूप का चयन करें। तो अपने इसका सही आंसर है पॉइंट ऑफ सेल और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है
ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्टिकल डिस्क है CDR। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है, तो वह है स्विप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है एक वेब पेज जो किसी वेबसाइट को खोलने पर सबसे पहले खुलता है वह कहलाता है होम पेज। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है HDMI का पूर्ण रूप क्या है? HDMI की फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है डैश डेटा आवश्यकताओं का अनुमान करते हुए हार्ड डिस्क के निष्पादन में सुधार करता है, तो वह करता है डिस्क कैचिंग। TFT का विस्तारित रूप थीम फिल्म ट्रांजिस्टर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कौन सा अलाइनमेंट मोड दस्तावेज को दोनों ओर से अलाइन कर देता है? वह है जस्टिफाई। आगे बढ़ते हैं, एक्सेल में डेटा और सूचनाओं को समझने के लिए आसान व आकर्षक तरीके से ग्राफिकल रूप में रिप्रेजेंट करता है, तो वह करता है चार्ट। अगला क्वेश्चन है स्लाइड्स व्यू ऑप्शन का उपयोग किया जाता है सारी स्लाइडें देखने के लिए। तो साथियों आज के लिए इतना ही। इस क्लास की अगर PDF आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर जाके आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।